हेलो, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द सीक्रेट में। और एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के हम फिर से हाजिर हैं। और ये क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की भूमिका और उसके पद को प्रभावी और कुशल बनाने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की चर्चा कीजिए। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को तुम ऐसे भी पूछ सकते हो कि लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र को भी पूछ सकता है, वो लोकायुक्त के कार्यों को भी पूछ सकता है। तो जब आप भूमिका लिखोगे तो कार्य भी आपको दिखाई देंगे उसमें, है ना। उसकी नियुक्ति प्रक्रिया पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया क्या है तथा उसके अधिकार क्षेत्र को बताइए। क्वेश्चन ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम उसके आंसर की तरफ चलते हैं। ओके, तो इंट्रोडक्शन आप स्टार्ट करोगे। आप देखिए, लोकायुक्त का पद उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत स्थापित किया गया था। लोकायुक्त वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है। कैसे? वैधानिक निकाय जो मुख्य रूप से भ्रष्टाचार, सरकारी कुप्रबंधन अथवा लोक सेवकों या मंत्रियों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग की जांच करता है ना। जो भ्रष्टाचार, सरकारी कुप्रबंधन अथवा लोक सेवकों या मंत्रियों द्वारा अपनी पावर का जो गलत इस्तेमाल किया जाता है उसकी जांच करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लोकायुक्त की नियुक्ति, हालांकि इसमें लोकायुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया बिल्कुल नहीं पूछी थी। डायरेक्ट आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो इसको। लोकायुक्त की भूमिका के बारे में मैं तो इसको इसलिए लिख दिया हूँ यहाँ कि लोकायुक्त की नियुक्ति, हालांकि इसको तुम हेडिंग ना डाल करके इसको लिख सकते थे, है ना। बट क्वेश्चन को ये ऐसे पूछ सकता है कि लोकायुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया बताइए तथा उसके अधिकार क्षेत्र को बताओ, तो भी क्वेश्चन आपको ये लिख देंगे। तो चलो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा विधानसभा के विपक्ष के नेता से सलाह लेता है और तब वो लोकायुक्त की नियुक्ति करता है। ठीक है, लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष का होता है। लोकायुक्त संस्था में न्यायिक और गैर न्यायिक सदस्य होते हैं। ठीक है, तो वो मैंने एक्स्ट्रा वहाँ लिख दिया था, बट आप यहाँ से इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो। लोकायुक्त की भूमिका, क्योंकि क्वेश्चन जैसे पूछा था वही लिखना है। प्रदेश में चल रही भ्रष्टाचार गतिविधियों की जांच कर सकता है, जांच करने में उसकी भूमिका होती है। राज्य लोक सेवक से संबंधित कुप्रशासन व भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच की पहल करता है ना। क्योंकि लोकायुक्त है, एक लोकपाल है, वो लोकपाल सेंट्रल लेवल पर है, लोकायुक्त स्टेट लेवल पर है, इसलिए वो यूपीएससी के संबंधित होगा, तो ये राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट, प्रशासन को अपराधी के खिलाफ सजा का सुझाव देने का अधिकार है। इसको, कोई अपराधी है उसके खिलाफ सजा का सुझाव देने का अधिकार भी है लोकायुक्त का। यह भ्रष्ट अधिकारियों के घरों तथा कार्यालयों में छापा मार सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत इसे सिविल न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त हैं। और सिविल न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त हैं तो ये क्या क्या कर सकता है फिर भाई? व्यक्ति की पेशी करना, किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड की जांच करना, गवाहों या दस्तावेजों की जांच के लिए आयोग नियुक्त करना इसमें शामिल है ना। सिविल न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त हैं इनको। ठीक है जी, आगे। और ये क्या काम करते हैं? ये जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ भूमिका के रूप में जो बताया, जब ये क्वेश्चन पूछे कि लोकायुक्त के कार्य कौन कौन से हैं तब भी आप यही पॉइंट डालोगे। लोकायुक्त प्रतिवर्ष अपने कार्यों के निष्पादन संबंधी रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करने में अपनी भूमिका निभाता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा था नेक्स्ट, ये जो पार्ट में अगर इसको डिवाइड करोगे तो एक पार्ट में आपकी भूमिका पूछा था, दूसरे में पूछा था कि उसके पद को और प्रभावी तथा कुशल बनाने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की चर्चा करनी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उपयुक्त भूमिका तथा कार्यों के बाद भी लोकायुक्त कार्यालय को प्रभावी और कुशल बनाने के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों का पालन करना अनिवार्य है। तो लोकायुक्त से संबंधित प्रशासनिक सुधार आयोग की जो सिफारिशें थी हम उनके बारे में बात करेंगे, जिससे कि उसको प्रभावी और कुशल बनाया जा सके। तो उठाए जाने वाले प्रभावी कदम,
है ना। उठाए जाने वाले प्रभावी कदम कौन कौन से हो सकते हैं? लोकायुक्त स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना चाहिए, ठीक है। इसकी नियुक्ति गैर राजनीतिक हो, ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नियुक्ति प्रक्रिया बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। आप देख रहे हो चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में किस तरीके से जो है विश्वास नहीं जताती विपक्षी पार्टियों ने नहीं जताया कि चीफ इलेक्शन कमीशन या उप निर्वाचन आयुक्त उनकी नियुक्ति किस तरीके से की जा रही है, हैं? अधीर रंजन चौधरी जी कह रहे हैं हमको तो बताया ही नहीं। तो ऐसे ही नियुक्ति प्रक्रिया बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि वो गैर राजनीतिक हो। उनका दर्जा देश के सर्वोच्च न्यायिक पदाधिकारियों के समकक्ष होना चाहिए। उन्हें अपने विवेक से अन्याय, भ्रष्टाचार या पक्षपात के मामलों का निपटान करना चाहिए। ये प्रभावी कदम है। अन्य उठाए जाने वाले कदम भी आप देख सकते हो। लोकायुक्त कार्यालय को प्रचारित किया जाना चाहिए। प्रचारित कैसे कैसे करोगे प्रचारित? क्या माध्यम है आपके पास? समाचार पत्रों के माध्यम से, समाचार पत्रों में विज्ञापन, और राज्य सरकार के विभागों के कार्यालयों और आसपास के डिस्प्ले बोर्डों के माध्यम से आप लोकायुक्त कार्यालय को प्रचारित कर सकते हो। और आगे नेक्स्ट, सीएम का पद भी इसके अधीन हो, मतलब मुख्यमंत्री का पद भी लोकायुक्त कार्यालय के अधीन आना चाहिए। और आम लोगों को इसकी भूमिका, शक्ति, कामकाज से अवगत कराने के लिए स्थानीय मीडिया का प्रयोग होना चाहिए। वैसे भी हम सब में से हम जितने भी सुन रहे हैं या मैं पढ़ा रहा हूँ इधर, तो लोकायुक्त की कार्यप्रणाली के बारे में हमें कितनों को मालूम है ना। तो ये वही कह रहे हैं कि कौन से कदम उठाए जा सकते हैं जिससे कि आम लोगों को उसकी भूमिका, शक्ति, कामकाज से अवगत कराया जैसे स्थानीय मीडिया यूज। और इस तरीके से आप एंड कर दोगे, आप इसका कंक्लूड करके इस प्रकार लोकायुक्त को अधिक प्रभावी व कुशल बनाने के लिए लोकायुक्त अधिनियम 1975 में संशोधन करने की आवश्यकता है, जिससे पारदर्शी तथा भ्रष्टाचार मुक्त शासन व प्रशासन को प्रदान किया जा सके। शासन व प्रशासन भ्रष्टाचार मुक्त हो सके, पारदर्शी हो सके, इसके लिए लोकायुक्त अधिनियम 1975 में संशोधन करने की आवश्यकता है। ठीक है ना। इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर हमने कंप्लीट कर लिया है। और भी कुछ पॉइंट इसमें अगर ऐड हो सकते हैं, या आपको लगता है कि इसका इंट्रो और बेहतरीन हो सकता था, या आपको लगता है कि इसका कंक्लूजन और बेहतरीन हो सकता था, तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखें, बताएं। ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे सुनने के लिए। और मुझे कमेंट किया था एक दोस्त ने कि आपका कंटेंट काफ़ी अच्छा है, तो आप अपने यूट्यूब का जो थंबनेल बनाते हो उस पर आप जो सब्सक्राइब, लाइक लिखते हो वो ना लिखा करें। तो मैं आज नहीं लिखूँगा, आप फिर इसको बढ़ाएं, आगे भेजें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।